question. In the 19th question, it is given that the lines y is equals to 3x plus 1. This is first line, equation number 1. And 2y is equals to x plus 3. इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. y is equals to 1/2x plus 3/2 लिख लेते हैं. डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2 कर लेते हैं हम लोग. ठीक है जी. हम लोग को ये कहा आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y is equals to mx plus 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. ये इक्वली इंक्लाइंड है टू द थर्ड लाइन. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन हम लोग चेक करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट लाइन की स्लोप हमारे पास क्या आ रही है? स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 3, क्योंकि इसको हम लोग y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कंसीडर करते हैं. उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन 2, सेकेंड लाइन की स्लोप हमारे पास क्या है? 1/2, क्योंकि इसको भी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के अकॉर्डिंगली कंसीडर करेंगे. एंड स्लोप ऑफ 3 या स्लोप ऑफ लाइन 3 इज इक्वल्स टू m है हम लोगों के पास. Now it is given that कि 1 and 2 are equally inclined to 3. Given that 1 and 2 are equally inclined to 3. Equally inclined to 3. थर्ड इक्वेशन के साथ ये इक्वली इंक्लाइंड है, और अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है देन वी कैन से दैट इट एम्प्लाइज. अब यहाँ पे देखिए इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल होगा और फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच में जो एंगल होगा दैट विल रिमेन द सेम. तो हम लोग इसको लिखेंगे इट एम्प्लाइज 3 माइनस m ओवर 1 प्लस 3m मॉडुलस शुड बी इक्वल्स टू 1/2 माइनस m ओवर 1 प्लस 1/2m मॉडुलस. क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है टेंजेंट θ1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट θ2. मतलब पहली और तीसरी लाइन के बीच में जो एंगल है और पहली सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में जो एंगल है ये दोनों एंगल सेम है. मॉड का साइन रिमूव करते हैं. 3 माइनस m ओवर 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 माइनस m ओवर 1 प्लस 1/2m. बेटा जी एक साइड पे हम लोगों ने प्लस माइनस का साइन लगाना है, चाहे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लगा लिए, चाहे हम लोग राइट हैंड साइड पे साइन लगा लें प्लस माइनस का साइन. एक बार हम लोग प्लस का साइन लेते हैं. 3 माइनस m ओवर 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस m ओवर 1 प्लस 1/2m. और एक बार हम लोगों ने माइनस का साइन ले लेना है. जब माइनस का साइन लेंगे 3 माइनस m ओवर 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 माइनस m ओवर 1 प्लस 1/2m. इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग. यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस m इंटू 1 प्लस 1/2m इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस m मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3m. इसी तरह से इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 3 माइनस m इंटू 1 प्लस 1/2m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 माइनस m इंटू 1 प्लस 3m. दोनों साइड पे हम लोग साथ साथ में सॉल्व करना शुरू करते हैं. यहाँ पे जब दोनों साइड पे सॉल्व करना शुरू करेंगे ये मल्टीप्लाई हो गई, इस तरह से कुछ बनेगा मेरे पास 3 प्लस 3/2m माइनस m माइनस 1/2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/2m माइनस m माइनस 3m स्क्वायर. ठीक है जी. अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं. ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए क्या बनेगा. दिस इज एलसीएम ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम विल बिकम 2 3 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर. और राइट हैंड साइड पे जब हम लोग 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास बचता है 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर. ठीक है जी. इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हम लोग जब दूसरा साइड पे हैं उसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 3 प्लस 3/2m माइनस m माइनस 1/2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का साइन भी मैं साथ में लेके जा रहा हूँ 1/2 माइनस 3/2m प्लस m प्लस 3m स्क्वायर. ठीक है जी. इतना नोट कर लीजिए, फिर दूसरी साइड पे जाके हम लोग सॉल्व करते हैं बाकी का. ठीक है जी. नोट कीजिए बेटा इसको. अभी अब इसी टर्म को सॉल्व करते हैं. ये मेरे पास आता है
3 plus m minus m square by 2 is equals to 1 plus m minus 6m square by 2. डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो m और m भी दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा. सो 3 minus m square is equals to 1 minus 6m square, और we can say that 3 ये मान इधर ले जाते हैं, 3 minus 1 is equals to minus 5m square, or we can say that minus 5m square is equals to 2, m square is equals to minus 2 upon 5. अब यहाँ पे बेटा जी ये चेक कीजिए कि माइनस m square is equals to minus 2 over 5 आ गया. नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. नॉट पॉसिबल, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे. ठीक है जी. इसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे सॉल्व करना शुरू करते हैं. नाउ सी हियर, सेकंड साइड पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं. So it will become equals to, now this is the second calculation. यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 6 plus 3m minus 2m minus m square over 2. ये लेफ्ट हैंड साइड उसका एलसीएम आएगा, और राइट हैंड साइड पे जब एलसीएम लेते हैं 2, it will become minus 1 minus 3m plus 2m plus 6m square. Now this 2 will be cancelled out on both sides. 6 plus m minus m square is equals to minus 1 minus m plus 6m square. और ये सारी की सारी टर्म हम लोग एक साइड पे ले जाते हैं, ये उस साइड पे चला जाएगा. तो 6m square minus m minus 1 plus m square minus m minus 6 is equals to 0. 6m square plus m square 7m square minus 2m minus 7 is equals to 0 बनता है. 7m square minus 2m minus 7 is equals to 0. और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर. सो m is equals to क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास का माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a वाला. सो इट विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि माइनस 4ac आना है, माइनस 7 की वजह से प्लस हो जाएगा, over 7 2s are 14. So m is equals to 2 plus minus under root of 4 plus 196 divided by 14. 7 7s are 49, 49 4s are 196. So m is equals to 2 plus minus under root 200 divided by 14, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 plus minus 10 under root 2 over 14. उसके बाद 2 कॉमन निकाल के नीचे के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं. सो m is equals to 1 plus minus 5 under root 2 over 7, and this will be the required slope for the given line. चाहे हम लोग प्लस की वैल्यू ले सकते हैं, और एक बार हम लोग माइनस की वैल्यू भी ले सकते हैं. ठीक है जी. पहली बार में हमारे पास जो नेगेटिव आया था ये हम लोगों ने रिजेक्ट कर देना, और दूसरी बार का हम लोगों ने कंसिडर कर लेना है. ठीक है जी. नाउ सी हियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन midway parallel between the lines. एक लाइन है 9x plus 6y minus 7 is equals to 0. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. and 3x plus 2y plus 6 is equals to 0. इसको इक्वेशन नंबर 2 बाद में लिखते हैं. अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल लाइनों में x और y के कोफिशिएंट्स सेम होते हैं. और अगर x और y के कोफिशिएंट सेम है तो यहाँ पे मुझे क्या है कि इन दोनों लाइनों के x और y के कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 कर लेता हूँ, और 9x plus 6y plus 18 is equals to 0. जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया है ताकि मेरे पास दोनों x और y के कोफिशिएंट्स सेम रह जाएं. और जैसे ही x और y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, चेक कीजिए यहाँ पे इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों की सेम है. वैसे भी अगर आप लोग 3x plus 2y plus 6 की स्लोप निकालेंगे और पहली लाइन की स्लोप निकालेंगे, इट विल बी सेम. देयरफॉर द टू लाइंस आर पैरेलल. अब यहाँ पे मुझे ये कहा गया है कि दिस इज द फर्स्ट लाइन जिसकी इक्वेशन है 9x plus 6y minus 7 is equals to 0, और दूसरी इक्वेशन है जिसकी दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन है 9x plus 6y plus 18 is equals to 0. अब यहाँ पे मुझे ये कहा गया है एक थर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज मिडवे पैरेलल. मिडवे पैरेलल मतलब क्या है कि इस तरह से एक लाइन जा रही है. अब नेचुरल सी बात है, थर्ड लाइन भी इन दोनों लाइनों के पैरेलल होगी. लेट the equation of third line
which is midway parallel to these lines is क्या हो जाएगी 9x plus 6y plus k is equals to 0 where k is some constant। क्योंकि लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके भी x और y के कोएफिशिएंट वही होंगे जो गिवन लाइनों के हैं। अब हम लोगों को ये कहा गया है कि जो ये लाइन है 9x plus 6y plus k is equals to 0 ये मिडवे पैरेलल है, और अगर मिडवे पैरेलल है तो I can say that the distance of these two lines and distance of these two lines will be same। इसका डिस्टेंस d1 कंसीडर कर लेता हूं, इसका डिस्टेंस d2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ 1 and 3 is equals to distance of 2 and 3, distance of 2 and 3, it implies I can say that c1 minus c2 modulus over under root of a square plus b square will be equals to c1 minus c2 over under root of a square plus b square for both distances। दोनों distances के लिए ये सेम रहेगा। अब दोनों distances के लिए अगर ये सेम रहेगा then we need to find out the distance between the parallel line। मैंने आप लोगों को पैरेलल लाइनों के बीच में फॉर्मूला बताया था c1 minus c2 over under root of a square plus b square होता है। तो d1 is equals to d2, इसको मैं d1 कंसीडर कर लेता हूं और इसको d2 कंसीडर कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए c1 है 7 और c2 है k, इसी तरह से राइट हैंड साइड में c1 है 18 और c2 मेरे पास है k। So I will put these value in this formula। It implies I will say that minus 7 minus k modulus over under root of 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, अब सेकंड लाइन है 18 माइनस k ओवर मॉडुलस अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ना बेटा जी डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा और इट विल बी 7 प्लस k मॉडुलस इज इक्वल्स टू, मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाल दिया है, 7 प्लस k मॉडुलस इज इक्वल्स टू 18 माइनस k। मॉड का साइन रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस साइन आ जाता है, 7 प्लस k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 18 माइनस k। एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं, 7 प्लस k इज इक्वल्स टू 18 माइनस k, और एक बार माइनस का साइन ले लेते हैं, 7 प्लस k इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस k। यहां से k और k रिमूव हो गया, 7 इज इक्वल्स टू माइनस 18, नॉट पॉसिबल। हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि 7 जो है माइनस 18 के इक्वल नहीं होता है, सो नॉट पॉसिबल। अब दूसरा केस यहां से कंसीडर करते हैं, सो 2k इज इक्वल्स टू 11, तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 11/2। नाउ दिस वैल्यू 11 k की जो 11/2 है ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, पुट इन 3। और जब हम लोग ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो बेटा जी मैं यहाँ पे इस साइड पे आंसर लिख रहा हूँ, इट विल बिकम 9x plus 6y plus 11/2 is equals to 0। It implies 18x plus 12y plus 11 is equals to 0 is the required equation of line which is midway parallel to these two given lines। ठीक है बेटा जी, नोट कीजिए बेटा जी इसको। फिर आगे in 22nd question it is given that a ray of light passing through the point 1,2। बेटा जी मैं पहले ना यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करके ज्यादा अच्छी तरह से समझ लगेगा। दिस इज y डैश एंड दिस इज y। एक पॉइंट 1,2 है, इसमें से एक लाइन पास हो रही है, लेट अस कंसीडर a पॉइंट है 1,2, इसमें से एक लाइन पास हो रही है, नहीं यहाँ पॉइंट ए नहीं, इसको पी कंसिडर कर लीजिए क्योंकि इट इज गिवन दैट कि ये ए पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करती है। नाउ दिस इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 3,5। यहाँ पे पॉइंट कोई 3,5 कंसिडर कर लेते हैं, क्यू पॉइंट। गिवन दैट the ray of light passing through the point 1,2 reflects on the x axis at point A and reflected ray passes through 5,3। find the coordinates of
ए के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम लोग इसको a,0 कंसीडर कर लेते हैं. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमारे पास हो जाएंगे स्मॉल a,0. वी नो दैट, अब यहां पे बेटा जी फिर से एक साइंटिफिक प्रिंसिपल लगेगा. वी नो दैट इंसिडेंट रे is equally inclined to reflected ray. Incident ray is equally inclined to reflected ray at the normal. साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग ए पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. लेट अस कंसीडर दिस एएम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होती हैं. तो इसका मतलब लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा. तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारे पास थीटा बन जाएगा. ठीक है जी. इट एम्प्लाइज एंगल PAM इज इक्वल्स टू एंगल MAQ इज इक्वल्स टू थीटा. इसको से लिख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं. नाउ बिकॉज AM is perpendicular to x axis, it implies, मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि एंगल MAX is equals to 90 डिग्री. ये पूरा एंगल 90 डिग्री है. और अगर एंगल MAX 90 डिग्री है तो कैन आई से दैट एंगल QAX is equals to 90 माइनस थीटा. जो मेरे पास ये एंगल है दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा. अब ध्यान दीजिए, पूरे का पूरा ये पूरा एंगल देखिए MAX, ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, उसमें से ये थीटा माइनस कर दिया तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा रह जाता है. ठीक है जी. नाउ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AQ की स्लोप क्या होगी. हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं. इट विल बी इक्वल्स टू y2 minus y1 over x2 minus x1, and this will be equals to tangent of 90 minus theta. टेंजेंट 90 माइनस थीटा इसलिए क्योंकि जो ये लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 90 माइनस थीटा का एंगल बना रही है. तो आई कैन से दैट इट एम्प्लाइज 5/3 minus a will be equals to कोटेंजेंट थीटा. 10th क्लास का फार्मूला कंप्लीमेंट्री एंगल वाला. ठीक है जी. इसी तरह से अब हम लोग स्लोप निकालेंगे. स्लोप ऑफ लाइन PA. बेटा यहाँ देखिए मैंने एरो के साइन डाले हुए हैं, तो जिस साइड पे एरो का साइन डाले हैं उस साइड से हम लोगों ने नेम लिखना है. यहाँ पे A से Q की तरफ जा रहा था तो मैंने लाइन का नाम AQ लिखा था. यहाँ से P से A की तरफ आएगा तो इट्स नेम विल बी PA. PA लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास 0 minus 2 divided by A minus 1, and this will be equals to tangent of 90 plus theta. बेटा जी ध्यान दीजिए, ये 90 minus theta plus theta टोटल एंगल मेरे पास 90 plus theta हो जाएगा. So I can say that minus 2 over A minus 1 is equals to minus cotangent theta. This is equation number 1. This is equation number 2. Adding 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं. Adding 1 and 2 मेरे पास आ जाता है 5/3 minus A minus 2 over A minus 1 is equals to 0, क्योंकि cot थीटा प्लस का और cot थीटा माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास इसका आंसर बचेगा 0. ठीक है जी. अब इसके बाद हम लोग इसको एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आ जाती है दैट विल कम आउट टू बी, इसको सॉल्व करके आप लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ a विल बिकम इक्वल्स टू 13/5. चेक कीजिए, सॉल्व करके देखिए आपके पास वैल्यू a की 13/5 आ रही है कि नहीं आ रही है. यहाँ बेटा करेक्शन कर लीजिए, पॉइंट 3,5 के जाए 5,3 है. द पॉइंट इज 5,3. इट इज रिटन इन द बुक 5,3. तो यहाँ पे बेटा करेक्शन करनी पड़ेगी. इट विल बी 3 minus 0 and 5 minus a, और ये 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 आएगा. बेटा करेक्शन कर लीजिए. सो इट विल बिकम 3/5 minus a. ये करेक्शन कर लीजिएगा. पॉइंट 5,3 है बेटा, नॉट 3,5. और सॉल्व करके देखिए a की वैल्यू आपके पास 13/5 आ रही है कि नहीं आ रही है. 23rd question, given that prove that the product of length of perpendicular drawn from the 2 points
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन x ओवर a cos थीटा प्लस y ओवर b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज b स्क्वायर। मतलब यहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है b स्क्वायर के बराबर आता है। पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। इट एम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन इज, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं, यह आ जाता है बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है जी, इक्वेशन 1। नाउ लेट P1 या D1 लिख लेते हैं। D1 इज डिस्टेंस of first point from this line, from line 1। तो D1 क्या आ जाएगा? D1 is equals to, चेक कीजिए, मॉडुलस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C वाला फॉर्मूला लगाना है हम लोगों ने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन होता है। तो पहले x की जगह पे लिखेंगे b इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस a इंटू 0 sin थीटा माइनस ए बी मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का कोशेंट b cos थीटा का होल स्क्वायर और y का कोशेंट a sin थीटा का होल स्क्वायर। सो दैट इज b1 इज इक्वल्स टू b इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा माइनस ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। उसके बाद d2 हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। लेट d2 इज डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट फ्रॉम लाइन 1। फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस d2 कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास d2 क्या हो जाएगा? इट एम्प्लाइज d2 इज इक्वल्स टू, इसी तरह से जो ये पॉइंट है यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और अल्टीमेटली एंड में माइनस ए बी बचेगा डिवाइडेड बाय सेम चीज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब वहां से न्यूमरेटर में से माइनस का साइन कॉमन निकल सकता है, सो d2 कैन बी रिटन एज b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा प्लस ab। माइनस का साइन कॉमन निकाल के मॉडुलस के साथ कैंसिल आउट कर दिया, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा जी मुझे ये कहा गया है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ d1 एंड d2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। नाउ d1 इंटू d2, d1 और d2 को मल्टीप्लाई करते हैं। चेक कीजिए, मेरे पास आता है यहाँ पे b अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय b अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा प्लस ए बी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स दोनों सेम है, टोटल होल स्क्वायर हो जाएगा और वो अंडर रूट के साथ कट जाएगा, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है जी, दोनों चीजें सेम हैं, वो होल स्क्वायर हो जाएगा और वो अंडर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ सी हियर, दिस इज, अगर इसको a कंसीडर करें इसको b, तो ये मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है मेरे पास a स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा जी न्यूमरेटर में से मेरे पास b स्क्वायर कॉमन निकलता है, वो मैं मॉडुलस के बाहर निकाल लेता हूं। अंदर मेरे पास बचता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इसके बाद सॉल्व कर। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर इंटू
हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. Now see here, this is equals to b square. हाँ जी, a square cos square theta minus a square. It will become minus a square sin square theta minus b square cos square theta divided by b square cos square theta plus a square sin square theta. बेटा अगर ये स्टेप नहीं समझ लगा तो देखिए यहाँ पे a square जो है कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर रह गया cos square theta minus 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो उस हिसाब से ये मेरे पास माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बना दे. ठीक है जी, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मिला. ओके, नाउ अब इस स्टेप से बाद हम लोग चलते हैं बी स्क्वायर. अगेन माइनस का साइन कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास रह जाता है बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मॉडुलस ओवर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. बेटा जी न्यूमरेटर में से माइनस का साइन कॉमन निकाला और मॉडुलस की वजह से प्लस हो गया. अब हम लोग चाहे तो मॉड का साइन हटा सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में सारी की सारी टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इट विल बी बी स्क्वायर इनटू मॉडुलस का साइन हटाते हैं बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. Now see, numerator and denominator दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे and we are left with only b square. और यही चीज बेटा जी हम लोगों ने प्रूव करनी थी. याद कीजिए क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पॉइंट से जो लाइन का डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट वी हैव टू प्रूव इज इक्वल्स टू b square. ठीक है बेटा जी, we'll meet. Thank you sir. Start revision for half yearly exam.